मानसी पूजा है, मन से पूजा करना, मन से ही सारी पूजा करना। लेकिन जब मन से करना है तो कंजूसी नहीं करना है। मन से नहाना है तो बाथरूम में नहीं नहाना, कुआं बावली में नहीं नहाना, फिर तो गंगा जी चलना। मन से नहाओ, मन से डुबकी लगाओ, मन से जल में स्वर्ण कलश में जल ले आओ और अपने देवी देवताओं को जिनको भी मानते हो मन से ही नहला दो। मन से ही बढ़िया कपड़ा पहनाओ, मन से ही चंदन लगाओ, मन से ही सुंदर पुष्पहार पहनाओ और मन से ही रसोई करो, भोजन बनाओ और मन से ही भोग लगाओ। उचेरा की बड़ी प्रसिद्ध पुरानी कथा है वैदेही शरण महाराज की, जिन्होंने मन से पूजा करके, यही उचेरा में, दूसरी जगह की बात नहीं। वैदेही शरण महाराज जी थे, मन से पूजा करते थे, मानसी पूजा करते थे। और जब उनकी शिकायत हुई और पता कैसे चला, गुरुदेव जी ने उन्हें थप्पड़ लगा दिया तो मुख से पकौड़ी निकलने लगी। यही उचेरा में, ये उचेरा कोई सामान्य नगरी थोड़ी ना। मनेव मनुष्यानां कारणं बन्धमोक्षयो, तो मन से पूजा। एक बड़े कंजूस सज्जन थे, पंडित जी के पास में जाकर के निवेदन किए कोई ऐसी पूजा है कि बिना पैसे के हो जाए, कुछ खर्चा न लगे और पूजा हो जाए। तो पंडित जी समझदार थे, उन्होंने यही पूजा बता दी, मानसी पूजा बताई और ये भी संकेत में कह दिया जब मन से करना तो मन से कंजूसी नहीं करना। 12 वर्ष तक लगातार मन से पूजा की। जब 12 वर्ष पूरे हो गए तो एक दिन सोचने लगे चलो भगवान के लिए खीर बना देते हैं। मन से बना रहे थे, कितने दूध की बनावे, तो पहले तो सोचे चलो कुंटल की बना देते हैं, फिर भगवान छोटे हैं, कम क्या इतना खीर क्या करेंगे, कम की बना देते हैं। कम करते 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 2 किलो की बनाई। 1 कुंटल दूध से 2 किलो दूध की खीर बना दी। और जब शक्कर डालना हुआ तो शक्कर थोड़ी ज्यादा पड़ गई। सोचने लगे शक्कर तो बड़ी महंगी चीनी, इसे निकाल लेते। तो करछुली से वो चीनी निकालने, शक्कर निकाल रहे थे। भगवान ने सोचा इस कंजूस को अभी पकड़ना चाहिए। अरे दूध में चीनी गिर गई तो निकलने वाली है क्या कभी? तो भगवान वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और भगवान कहने लगे कंजूस, दूध में, तरल पदार्थ में तुम्हारी चीनी पड़ गई, वो निकलने वाली है। और रही बात मीठे की, तो मैं तो मीठा ही पसंद करता हूं। एक आध करछुली तुम्हारी शक्कर ज्यादा और पड़ जाती तो भी मुझे मीठा लगने वाला नहीं था। खैर भगवान 12 वर्ष कोई भी पूजा करो देवियों, माताओं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। एक पुजारी को भगवान ने कहा कि हम कल एकादशी है और कल हम दर्शन दें। एक पुजारी कल मंदिर में प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। अब पुजारी जी से नहीं रहा गया, पुजारी जी ने भक्तों को बता दिया। और जो भक्त कभी नाम है वो भी अब भगवान आने वाले हैं तो वो सब आ गए, पूरी भीड़ लग गई। महिलाएं अपनी ढोलक चमीटा लेकर के कीर्तन करने के लिए आ गई। भंडारा लगाने वालों ने सोचा कि चलो भगवान देख लेंगे कि हमने भंडारा लगाया है। बहुत लोग देखा देखी दान पुण्य करते हैं ना, कि हमको कोई देख ले कि हमने दान किया। बहुत लोग तो गुप्त दान करते हैं, बहुत लोगों को मन में रहता है कि हमारे दान को कोई देख ले। तो बहुत लोगों ने भंडारा लगाया कि भगवान हमें देखेंगे कि भंडारा लगाया हुआ है। हर दोपहर का भंडारा हो गया, भगवान नहीं आए। सायंकाल होने लगी, भगवान नहीं आए। धीरे धीरे करके सब अपने घरों को चले गए। रात के 12 बज गए। जब रात के 12 बज गए तो पुजारी ने
दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन पुजारी जग रहे थे। रात के 12 बजे के बाद में दरवाजे से दरवाजा बजाने की आवाज है। पुजारी जी ने दरवाजा खोलने के लिए खड़े हुए, वो जग रहे थे कि भगवान झूठ नहीं बोल सकते, जरूर आए। लेकिन भक्तों ने डांट के भगा दिया, अभी पूरे दिन भगवान नहीं आए, अब 12 बजे के बाद में भगवान है, सो जाओ। पुजारी जी को डांट दिया। लेकिन जब पुजारी जी प्रातः काल गए तो भगवान के कुछ अंग भूषण और भगवान का हाथ स्पष्ट रूप से दरवाजे में अंकित दिखाई दिया। तो भगवान जरूर आते, आज भी भगवान है। भगवान न